धाम के धनी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। नबी पोरबंदर पाटन सब ठौरों देखा फेर। काहू न हुआ मौसर, के मोहजल की उठी लहर। के मोहजल की उठी लहर। साथ में खलबल पड़ी दज्जाले किया जोर। ठौर ठौर फितने उठे करने लगे शोर। यहाँ से तियाए कच्छ थावर दिया साथ। प्राणाधार सुंदर साथ जी धामधनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मात्माओं की जागने के लिए गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर और बहुत दूर दराज ऐसे इलाके में जहां पैदल पैदल चल करके, कहीं बैलगाड़ी मिल जाती है, कहीं पैदल चलते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, जो हृदय में एक निस्वार्थ भावना लेकर के हर एक मानव के अंदर बैठी हुई चेतना को जागृत करने के लिए, अपने निज घर परम धाम, अपने मूल संबंध की पहचान कराने के लिए जहां भी जाते हैं, कुछ लोगों को बात सूझती है, बड़ी अच्छी लगती है, मन में चाहत होती कि सुंदर साथ चाहते हैं कि श्री जी हमेशा यहाँ बने रहें, हमें उनकी सेवा सत्कार और उनकी वाणी सुनने का अवसर मिलता रहे। परंतु कुछ ऐसे लोग अवश्य निकल आते हैं कि श्री जी के विरोध अवश्य करते हैं, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है, पूरे इस 14 लोकों के ब्रह्मांड के अंदर अध्यात्म के नाम पर साकार, निराकार, स्वर्ग, वैकुंठ और निराकार तक की भक्ति की सिलसिला चलती रही है। यद्यपि सभी लोग परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा से विरोध किसी का नहीं है, परंतु तारतम्य ज्ञान का अवतरण अब हो रहा है। इससे पूर्व दुनिया के अंदर जो भी परंपरा रही है, वो परंपरा सबके संस्कार में बैठ करके दुनिया के ऊपर हावी है। विशेष करके सामान्य जनसाधारण को तो इससे कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु जो गुरु वर्ग हैं, गुरु वर्गों में भी आपने बीतक में प्रसंग सुना है और आगे भी सुनने को मिलेगा। आज का प्रसंग लालदास जी चिंतामणि जी का है। ये भी बहुत बड़े पहुंचे हुए उस समय के अग्रगण्यों में से रहे हैं, लेकिन परमधाम का अंकुर होने के कारण जैसे ही अखंड की वाणी का ज्ञान मिलता है, वो धनिक के चरणों में अपना सब कुछ भुला करके धनिक के चरणों में एक सामान्य सुंदर साथ की भांति उपस्थित हो जाता है। ये महान आत्माओं के लक्षण है, परंतु जिनके अंदर ये अंकुर और ये लक्षण नहीं होते, उनको ये चीज बहुत पीड़ा देती है। समझते हैं कि जो हमारे अनुयायी, जो हमारे संप्रदाय में आबद्ध लोग हैं, जिनसे हमें कुछ आर्थिक, सामाजिक या किसी न किसी रूप में मान सम्मान के रूप में हमें सहयोग मिलता है, हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी मान्यताओं का सम्मान करते हैं, वो यदि श्री जी के चरणों में चले जाएं तो बड़ी आपत्ति तो नहीं होगी, परंतु बड़ी आपत्ति इस बात की होगी
कि जब श्री जी के चरणों से लौट करके आए और वही लोग अपने गुरुजनों से सवाल करें, जाको तुम सदगुरु कर सेवो ताको इतनी पूछो खबर, ये संसार छोड़ चलेंगे आपन तो कहाँ है अपनो घर। ये सवाल बहुत अखरता है। इसलिए सब मिलकर के श्री जी का विरोध करते हैं। अब यहां भी वही हुआ। श्री जी जैसे जब से दीप बंदर से निकले, दीप बंदर में भी इसी चीज का सामना किया, जयराम भाई कंसरा के घर में, और उससे पूर्व गांगजी भाई के घर में भी यही नौबत आई थी। अब यहां से चल करके नवी पोरबंदर पाटन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी जहाँ जहाँ श्री जी जा करके चर्चा करते हैं यही नौबत आती है। जगह जगह पर झगड़े हो जाते हैं। सुंदर साथ को और श्री जी का विरोधों का बहुत सामना करना पड़ता है। श्री जी कहते हैं कोई बात नहीं, संसार के पास जो कुछ है वो हमें देगा, और मेरा कर्तव्य ये है कि मेरे पास जो कुछ है मैं वही दूंगा। सच्ची घटना है। दयानंद जी को कईयों बार जहर पिलाया गया, लेकिन योग शक्ति के द्वारा और कुछ ऐसी क्रियाएं उनको आती थी जिसके कारण हर बार वो अपने प्राण बचाने में सफल हो जाते थे। तो आखिरत के समय में एक बार ऐसा हुआ कि उनको अपने ही रसोइया के साथ मिल करके उनके भोजन में कांच पीस करके डाल दिया गया और उनको कांच मिश्रित भोजन कराया, और जिसमें जहर मिला हुआ था। चलो जहर तो निकल जाता, लेकिन जो कांच में जो जहर मिला करके दिया वो उनके शरीर को चारों तरफ से जख्मी करने लगा, और धीरे धीरे करके उनके शरीर को फूट करके वो बाहर, जब भी कुछ जहर का असर होता है वो कहीं पानी में जाकर के बैठ जाते थे या कुछ ऐसी क्रियाएं करते थे जिससे कि वो शरीर से निकाल सकें। लेकिन अब के बार ऐसा नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि गुरुदेव आपको इतने बार लोगों ने जहर दे करके मारने की कोशिश की और इस समय तो आपकी हालत बहुत खराब है, तो उसको पता करके दंड क्यों न दिया जाए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि देखो, संसार में आना और संसार को छोड़ करके जाना ये प्रकृति का नियम है। ये दोनों क्रियाओं को करना कोई एक सामान्य इंसान भी कर सकता है और महापुरुष भी कर सकता है और होता है, परंतु महान वही होता है जो संसार की गलतियों को क्षमा करे और अपनी कोई विशेष छाप छोड़ करके जाए, संसार को कुछ अपनी तरफ से दे के जाए। ज्यादा से ज्यादा उसको क्या किया जा सकता है? मैं एक सन्यासी हूं तो उसको मारपीट तो नहीं सकता, कुछ कानून के दायरे में ला करके उसको बंदी तो बनाया जा सकता है। कारागार की काली कोठरी में कुछ दिनों तक बंद रहेगा, उसके बाद में वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी मनोवृत्ति तो उसको तो नहीं लौटाया जा सकता है। मैं संसार की मनोवृत्ति को लौटाने के लिए पैदा हुआ। संसार तो इतने बड़े कर्मों का दंड भोग रहा है, वो अपने कर्मों का दंड तो भोगेगा ही भोगेगा, परंतु सारा संसार इस कर्म के बंधन में फंसा हुआ है। उसी का दंड भोगते हुए न जाने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज दिन तक अपना सब कुछ गंवा देता है। घर, परिवार, जायदाद, अपनी संपत्ति, अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट करने के बाद कितने बार कितने कुलों में चला जाता है और अपने मान सम्मान और संपूर्ण ऐश्वर्यों को भूल करके वो फिर न जाने पता नहीं कैसे कीट पतंगों की योनि में, कभी जलचर थलचर, कभी आसमान में घूमने वाला एक प्राणी के रूप में फिर भटकता है। तो इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? मैं इस दंड से संसार की जीव को मुक्त करने के लिए आया हूं। मैं उसको काली कोठरी में बंद करवा करके मुझे क्या मिलेगा? जो महापुरुष होते हैं उनकी सोच कुछ और होती है। संसार के दुख सुख उनको प्रभावित नहीं करते। आपके हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए ये संसार के दुख सुख जो प्रभावित करते हैं।
श्री जी को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ है वो मुझे देना है, और मेरे पास जो कुछ है मैं तुमको देता हूँ। मैं तुम्हें ये देने के लिए आया हूँ, सारा संसार को मैं योग माया के ब्रह्मांड के भजतों में अखंड करना चाहता हूँ। क्या देखी रे हम दुनिया जो इसको न करे अखंड। और मैं तुम्हारे साथ छोटी मोटी बातों में तुम्हारे गुण अवगुणों को, तुम्हारे मूल संबंध, मूल निस्बत और तुम्हारे अपने स्वभाव के अनुरूप जो तुम कार्य करते हो उससे विचलित होकर के मैं तुमसे ही लड़ने जाऊं तो मेरा इतना बड़ा अभियान उसको कौन संपन्न कर देगा। कोई बात नहीं, तुमने जो दिया मुझे अच्छा लगा, लिया, नहीं लगा मैंने उसको नदारद कर दिया, भुला दिया, लेकिन मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं हूं, मेरा कोई और कार्य है। श्री जी वहां से आगे चलते हैं। नबी पोरबंदर पाटन सब ठौरों देखा फिर, यहां से थी आए के कच्छ थावर दिया साथ। अब यहां से कच्छ आते हैं। कच्छ में पहले से ही ये थावर भाई, ये भी सदगुरु के द्वारा तातम दिए हुए एक सुंदर साथ थे। श्री जी से पहले ही परिचित होते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि श्री जी का आगमन हो रहा है, अपना सारा कारोबार छोड़ करके चले जाते हैं श्री जी की अगवानी करने के लिए। श्री जी का स्वागत करते हैं। मंडई मिने आए के साथ के पकड़े हाथ। अब वहां से मंडई बंदर आते हैं। वहां जो भी सुंदर साथ रह रहे थे उनको यहाँ जा करके प्रबोध करते हैं। वहां पर एक प्रागमल और कुंवरबाई एक दंपति सुंदर साथ होते हैं। कुछ और भी सुंदर साथ उनके साथ रह रहे होते हैं। भूल गए साथ चर्चा को, लई दज्जाल सो बात। बात का तात्पर्य होता है अंकमाल करना, गले से लिपट जाना। ये परमधाम की आत्माएं भले हैं, लेकिन इस संसार में आने के बाद, मानव तन प्राप्त करने के बाद इसके दुख, इसके सुख और इसके द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति और आसक्ति के बंधन में इस प्रकार से बंध गए जैसे कि ये दोनों एक आकार हो गए। अब इनको यहां से छुड़ाना है। तहां खंडनी करके फिर जीवते किए सबको, सबकी खंडनी करते हैं। क्या तुम्हें माया का इतना ज्यादा अधिक चस्का लगा हुआ है, समझते हो कि कुछ तुमने भौतिक उपलब्धि कर लिया तो संसार में तुमने महानता को ही छू लिया है। वास्तव में ये सब कुछ न तेरा है न तेरा कभी रहने वाला है। यदि तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना और अपने प्रियतम को नहीं जाना, परमधाम को नहीं जाना, तो ऐसे संसार में असंख्य आए और असंख्य चले गए। तुम्हारे भी नाम वाली उसी के नीचे लिस्ट में जुड़ती जाएगी, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली नहीं है। अब जागो दिन आया धाम चलने का, अब कहाँ लोग खेल देखोगे, रहोगे माहे माया। कितने दिन तक तुम रहोगे, कब तक इस माया के खेल को देखोगे। कम से कम अब तो जागृत हो जाओ, ऐसा अवसर कभी होने वाला नहीं है। ए तीन लीला भई जो अब ऐसे हुए न हो सिकब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई। भले ही वैकुंठ से भगवान विष्णु 24 अवतार लेकर के आते हैं। तीर्थंकरों में से ऐसे तीर्थंकर हैं, बार बार संसार में प्रकट होते हैं। महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं, अपना शौर्य दिखा करके जाते हैं, अपना ज्ञान दे करके जाते हैं। लेकिन जो तुम्हें परमधाम का ज्ञान नसीब हुआ है, ऐसे न किसी ब्रह्मांड में हुआ था और न कभी भविष्य में होने वाला है। तुम हो चतुर प्रवीण, है तुम्हारा तन धाम। तुम्हारा तो मूल तन परम धाम में विद्यमान है, वहां बैठे हो तुम मूल रूप से। ये तो तुम्हारा नकली स्वरूप है। कुछ दिनों के लिए जैसा एक यात्री किसी सराय में ठहर जाता है, जब तक उस सराय से उसका कोई ताल्लुक होता है, यानी रात काटनी होती है या दिन काटना होता है या मौसम की इंतजार करना होता है या किसी अपने यात्रियों की, अपने मित्रों की इंतजार करनी होती, तब तक सराय में रहता है। उसके बाद सराय चाहे पुराना हो चाहे नया हो, उसमें कल दूसरे लोग आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये घर, धरती, जमीन, आसमान, जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, कभी तुम्हारी यहां पहचान थी नहीं और कभी नहीं रहेगी। कब तक तुम्हारे साथ रहेगा?
तुमको ऐसा न चाहिए जो भूलो अपने ठौर, अपने मूल मुकाम को तुम्हें भूल करके धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और ये ब्रह्म सृष्टियों की रहनी नहीं है, तुम्हारे सदगुरु का ऐसा उपदेश नहीं है। वहां एक दिन रह के किया जीवते सब चर्चा कर समझाए कि कपाइए आए तब। वहां एक दिन रहते हैं, भारी खंडनी कर देते हैं, लेकिन वो खंडनी के वचन उनके पूरे जीवन में उनका काया पलट हो जाता है, उनके जीवन की रहनी बदल जाती है और धनी से उनका एक लगाव बढ़ जाता है। जीवन की कुछ घड़ियां, कुछ पल ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन को रूपांतरित कर देता है। और इन सुंदर साथ के यहाँ जहाँ जाकर के श्री जी एक दिन, 2 दिन, 1-2 प्रहर टिके और उनके चरणों के दर्शन करके 2 शब्द सुनने को मिले, जिससे इनका जीवन अध्यात्म में बना और धनी के चरणों में इन्होंने अपने मूल संबंध को जोड़ लिया। हरवंश ठाकुर तहाँ रहे अपने कबीले समेत। हरवंश ठाकुर लौकिक नातों की दृष्टि से देखा जाए तो उनके सबसे बड़े भाई हैं, केशव ठाकुर के सबसे बड़े पुत्र हैं। ये कपाइया आकर के पहले से ही रह रहे थे, इसीलिए जब हफ्से के जेल में नज़रबंद हुआ, जाना पड़ा जब 14-15 में, तो उस समय केवल 3 ही भाई घर में बचे थे, सांवलिया ठाकुर, उद्धव ठाकुर और मिराज ठाकुर। गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो गया था, हरवंश ठाकुर कपैया आकर के रह रहे थे। अब श्री जी यहाँ आकर के मिलते हैं और यहाँ मिलने के बाद चर्चा करी तिनके घरों, कहे खंडनी के वचन। वहाँ भी ये नहीं देखते कि ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे इज्जत कर लेनी चाहिए। खंडनी का तात्पर्य ऐसा नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं होती, लेकिन जो अपने अवगुण है उन अवगुणों को सही मायनों में प्रेम पूर्वक समझा करके उनको थोड़ा बलपूर्वक सत्य के राह पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसको खंडनी का शब्द यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार खंडनी करके उनको जागृत करते हैं। भेजे बिहारी जी के पास जाए करो दीदार। कहते हैं कि अब धामधनी स्वयं मिराज जी के हृदय में विराजमान है, लेकिन एक संसारिक नाते से देखा जाए तो वो छोटे भाई लगते हैं। तो हरवंश ठाकुर को कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा भाई मुझे ही, मैं इसको कैसे धामधनी मान लूं। ये परिवार वालों के लिए बड़ी समस्या है। ये परिवारवाद, खून का नाता पहले सामने आता है, जो अध्यात्म के लिए बहुत बड़ी अड़चन बन जाती है। हरवंश ठाकुर, हालांकि सांवलिया ठाकुर ने पहचान लिया था, उनको ये पहचान हो गई और श्री जी पर समर्पित हुए, लेकिन हरवंश ठाकुर बड़े भाई होने के नाते और साथ साथ पूर्ण जागृति और साथ में कम अवसर मिला रहने का, इसलिए उनको भली भांति नहीं जान पाए। श्री जी ने भी उनकी अच्छी खंडनी की और वहाँ से कहा कि तुम कम से कम कुछ तीर्थ यात्रा कर लो। तीर्थ का तात्पर्य होता है उस स्थान पर जाना जहाँ जाने के बाद उस स्थान के निवासियों के, गुरुजनों के, साधु संतों के संगति के प्रभाव से उसका कल्याण हो जाए, उसकी आत्मा या उसके जीव का तरन तारण हो जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। गंगा में जाकर के नहाने से, जमुना में जाकर के स्नान करने से, डुबकियां इत्यादि लगाने से, या कहीं जाकर के कोई दीपक जला करके नदी में प्रभावित करने से, कोई फूल और मिठाइयों को बहा देने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। ये केवल ऊपरी चीज है, ये भक्ति भाव के एक दिखावटी लक्षण मात्र है। वास्तविकता ये है कि जब हम धर्म के सच्चे स्वरूप को जान जाएं, उसके साथ हमारा मूल संबंध क्या है उसको जान जाएं, और प्रकृति से परे वो अखंड अविनाशी ब्रह्म के लक्षण को जान जाए और उसको हृदय में धारण करके उससे एकरूपता को प्राप्त हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। और ऐसा किसी महापुरुषों के चरणों के सानिध्य में, ऐसे महापुरुष जिन स्थान पर निवास करते हैं उसी स्थान को ही तीर्थ कहा जाता है, यानी उनके चरणों को ही तीर्थ कहा जाता है।
सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। सतगुरु के चरण कमल ही वो क्षेत्र है जहां जाकर के आपकी अज्ञानता की सारी ग्रंथियां खुल जाती है और अपना लक्ष्य सामने स्पष्ट नजर आता है, और वहां तक पहुंचने की सारी विधियां उनके चरणों में बैठ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। वही तीर्थ है। कहते हैं जाओ बिहारी जी के पास जाओ, कम से कम पता तो चले कि बिहारी जी के पास जाने पर उन जो सुंदर साथ उनको आज धाम के धनी का स्वरूप मान रहे हैं और वो स्वयं इस रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी सच्चाई को सुंदर साथ जान जाए। उसके बाद पता चले कि धाम धनी की कृपा दृष्टि किन के ऊपर है, कहाँ पर है, तो वो स्वयं खोज ले। क्योंकि जब तक पैरों में ठोकर नहीं लगते, पैर हमेशा जमीन के सहारे ही घसीटता रहता है, लेकिन जिस समय ठोकर लग जाए तो लगता है कि नहीं, अब घसीटने से काम नहीं चलेगा, उठाना पड़ेगा। यहां से बिहारी जी के पास नौतनपुरी भेज देते हैं, तुमको ऐसा न चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार। तहां से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन, मिलाप किया 300 हुआ खुशाल मगन। अब श्री जी कपाइया से चल करके वृंदावन के घर आते हैं। वृंदावन ये भोजनगर में रहते हैं। ये इनके पिता का नाम था हरिदास। जिन हरिदास जी के यहाँ रह करके देवचंद्र जी ने सेवा की, बाल मुकुंद जी के ने दर्शन दे करके देवचंद्र जी की स्वरूप की पहचान करवाई, और अपनी सेवा न करवाने के लिए उन्होंने हरिदास जी से कही थी। उन्हीं हरिदास जी ने बाद में फिर देवचंद्र जी से तारतम ज्ञान ग्रहण किया, और उनके सुपुत्र ये जो वृंदावन है, ये भोजनगर में ही रह रहे हैं, तो ये भी सुंदर साथ होने के नाते श्री जी वहां भी चले जाते हैं। वहां जाकर के कर आदर भली भांत सो अरुगाए श्रीराज। अब श्री जी को भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं, तो क्या सोचते हैं कि हम साक्षात धाम के धनी का भोग लगा रहे हैं। ये कितना ऊंचा भाव है। यही भाव मनुष्य को अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाता है। किताबों को पढ़ लेना, गुरु के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान अर्जन करना, श्लोक मंत्र चौपाइयों को कंठस्थ कर लेना और प्रकांड विद्वान बन जाना बड़ी बात नहीं है। आगे इसी प्रसंग में चल करके ठट्ठा नगर का प्रसंग आएगा। श्री जी कहते हैं, एक डारी त्यों दूजी भी डारो। जिस प्रकार से तुमने लौकिक झंझटों को, सब कुछ संसार को परित्याग करके तुम अध्यात्म के मार्ग पर आए, उसी प्रकार से तुम अपने छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। एक खाड़ बड़ी है भाई। ज्ञान आपको भवसागर से पार कराने का एक माध्यम है, लेकिन उस ज्ञान के साथ यदि अभिमान जुड़ गया तो इतनी बड़ी खाई है, जितनी बड़ी खाई तुम अज्ञानता की अवस्था में डूबे हुए थे, पड़े हुए थे, उससे कहीं अधिक गहरी खाई है। अज्ञानता की खाई तो ज्ञान से पाटा जा सकता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार किसी चीज से नहीं पाटा जा सकता। इसीलिए हमेशा अध्यात्मवादियों को ऐसा चाहिए कि अपने किसी भी प्रकार का अभिमान हो, रूप का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, प्रतिष्ठा का अभिमान हो, ज्ञान विज्ञान या आपके किसी प्रकार की साधना करने का जो सर्वश्रेष्ठ बनने का जो भाव है इत्यादि, ये सब कुछ परित्याग कर दो। केवल इतना समझ लो, धाम धनी की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए कम है, और इस मार्ग पर मुझे आगे बढ़ने के लिए धनी की कृपा की बहुत जरूरत है। ये दो धारी तलवार है। ज्ञान न होना, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको संसार में सब प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो जाए, लेकिन ज्ञान प्राप्त न हो तो वह सागर से पार नहीं हो सकता। और मिलने के बाद भी यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं आई, रहनी में हम नहीं आ पाए, तो कहनी सुननी गई रात में, बिना रहनी न हो वे काम।
तो इस दो धारी तलवार से बचने के लिए हृदय में प्रेम हो, विनम्रता हो, इसको बनाए रखने के लिए आपको हर हमेशा अपनी आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है और हमेशा प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए साधना के मार्ग पर चलना, निरंतरता देना बहुत अधिक अनिवार्य है। क्योंकि निर्मल होना यह ईश्वर और धाम वर्णन, स्वाध्याय और साधना, इन दो चीज़ों के अतिरिक्त और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आंतरिक, जो हमारी कमियों को पूरा कर सकें, धो सकें। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे कि हम पात्रता को प्राप्त कर सकें। बिना पात्रता ये सारी चीज निरर्थक हो जाती है। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300 सब सक जावे सुन के। श्री जी के मुखार बिंद से अविरल जो प्रकट होने वाली वाणी है, उससे सबकी अंतरात्मा को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि भोजन करने के बाद जब पानी पीते हैं तो पूरा पेट भर जाता है। तो ऐसा ही अब हमें किसी भी चीज़ में कहीं कमी कमजोरी की महसूस नहीं होती। सुंदर साथ को लगता है कि पूरा पेट भर गया है। एक शांति की अनुभूति उनके हृदय में होती है। जो मलिनता मन की सो सब हुए दूर। मन की मलिनता का तात्पर्य क्या है? मन की मलिनता वही है, आपने जिस चीज को जाना उस चीज को प्राप्त करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। तो आखिर ये क्यों है, क्यों ऐसा होता है, इसका मूल कारण क्या है? उसके कुछ उलझन गुत्थियां बन जाती है और ये सारी गुत्थियां श्री जी के सामने बैठ करके सबकी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुँचे, तहाँ से ती चल के आए, ठट्ठे ना था के यहाँ से चल करके नलिया पहुँचते हैं कच्छ से, वहाँ एक दो दिन रहते हैं, वहाँ से चल करके अब ठट्ठा नगर नाथा जोशी के घर पहुँचते हैं। ये भी पुराने सदगुरु के समय के सुंदर साथ तारतम लिए हुए रहते हैं। पूछते हुए श्री जी पहुँचते हैं ये नाथा जोशी के घर में। मिलते ही सुख उपजा, मिट गए सब ताप। जैसे श्री जी से मिलन हुआ लगता है कि मेरे संसारिक सब प्रकार के दुख समाप्त हो गए हैं। बात लगे पूछने कौन भाग है हम, यहाँ से वहाँ से ती यहाँ लो धरे मुबारक कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये नाथा जोशी के भाव हैं। कहते हैं श्री जी आप नौतनपुरी से चल करके दीप बंदर होते हुए नबी पोरबंदर पाटन कच्छ मंडी इत्यादि होते हुए आप यहाँ तक आए। आपके मुबारक चरण कमल यहाँ तक आए। न जाने हमने कौन से जन्म में, किस जन्म में ऐसा पुण्य कार्य किया था, आपके श्री चरण कमल हमारे दरवाजे पर आए और बिना परिश्रम के ही हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। जेने दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग। अनेक विघ्न जो उपजे ते मुकीय नहीं साधु संग। यदि ऐसा कोई सामान्य संत भी रहता है जिनके दर्शन करने से नजरों को शांति मिलती है, जेने दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग, और जिनके मुखारविंद से प्रकट होने वाले वचन से हृदय को शांति मिल जाए, हृदय ठहर जाए। अनेक विघ्न जो उपजे, ऐसे साधु संतों के दर्शन करने के लिए, इनके सानिध्य में रहने के लिए, चाहे अनेक संसार की विघ्न बाधाएं महाप्रलय ही आ जाए, मुकीय नहीं साधु संग। ऐसे साधु संतों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी संगति में रह करके ही आपका कल्याण है। तो जहां साक्षात श्री जी के चरण कमल पड़े, जहां साक्षात अक्षरातीत आवेश स्वरूप में, जो स्वरूप मूल मिलाव में नूरी स्वरूप में विराजमान है, वही स्वरूप महामती जी के हृदय में बैठ करके एक मेरा टोने ही को आकार। मेरा शरीर क्या है? एक जादुई टोना का स्वरूप है। बाहर से देखने में सबको क्या दिखता है? एक इंसान का स्वरूप दिखता है, लेकिन अंदर कौन बैठा है? इन ब्रह्मात्माओं का प्रियतम विराजमान है। लेकिन सब कोई इसको देख नहीं सकता। जिसकी अंदर की दृष्टि खुली है वो देख सकता है, और उनके हृदय से ये वचन फूट सकते हैं कि आपके मुबारक चरण कमल हमारे दरवाजे पर आए, मेरा कौन सा धन्य भाग है।
महामती कहे साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूँ ठट्ठे की बीतक भई जो हमसे। अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि ठट्ठा नगर में जब श्री जी आगमन हुआ तो उस समय मेरा भी वहीं पर मिलन हुआ था। श्री जी के चरण कमल के दर्शन, उनसे मिलने का सौभाग्य, मैं अपनी आत्मा के ठिकाने को जान सका। वो सौभाग्यशाली, वो मेरा जीवन का प्रथम दिन यही ठट्ठे नगर से ही शुरू हुआ। इस प्रसंग पर पहुंचने के बाद, ये सुनने के बाद शायद कई सुंदर साथ के मन में सवाल आया होगा कि ठट्ठा नगर में श्री जी अभी तक मिले ही नहीं। अब लालदास जी कह रहे हैं कि अब मैं जिस प्रकार से श्री जी से मिला, ये प्रसंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब मिले ही नहीं थे, इससे पूर्व का प्रसंग लालदास जी ने कैसे वर्णन कर दिया बोलिए। वो तो परमधाम से लेकर के इस्करबत से लेकर के यहां तक वर्णन कर दिया, तो ये सब कैसे किया। लालदास जी ने शुरू में ही ये कहा, जिन 3 स्वरूपों की बीतक मैं लिखने प्रारंभ कर रहा हूं, जो आज्ञा धनी की सो बातें अति बुजुर्ग। धाम धनी के हुक्म के द्वारा मेरे अंदर से इन तीनों स्वरूपों की लीला के रूप में जो भी प्रकट होगा, समझ लीजिए ये मेरी शक्ति से नहीं। लालदास जी को महामती जी की छाप मिली है। बीतक में आप महामती कहे शब्द पढ़ते हैं प्रकरण के अंत में, तो वाणी में, तो बीतक में भी यही है। लालदास जी का भाव ये है, जिस प्रकार से महामती जी के हृदय में बैठ करके संपूर्ण तारतम वाणी की चौपाइयों का अवतरण हुआ है, उसी प्रकार से मेरी आत्मा पूर्ण रूप से हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित है। और मेरे जीवन में मैंने जीवंत रहते रहते, जीते जीते भी श्री जी के मुखारबिंद से मेरे लिए जो भी आदेश के शब्द प्रगटे, उसके अतिरिक्त मैंने और यदि कोई काम नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने मुझे बीतक की रचना की सेवा दी है, तो मेरे अंदर से वही वचन प्रकट हो जाए जो धनी का आदेश हो, जिसमें मेरा कुछ भी अपनापन न हो। इस भाव से उन्होंने चौपाई के प्रकरण के अंतिम में हर जगह लिखा, महामती कहे इसमें मेरा कुछ नहीं, धनी का प्रसाद है। यदि राज जी ने जागनी लीला के अंत तक अपने तीनों स्वरूपों के बीतक को जीवंत रखने के लिए और अंत समय तक ब्रह्मात्माओं को ये संदेश देने के लिए मेरे से बीतक रचना की सेवा ली है, तो ये एक एक वचन राज्य के कहे हुए मेरे हृदय से प्रकट होनी चाहिए। ये लालदास जी के भाव हैं। अब कहो बीतक ठट्ठे की याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमी नासुत सुभान। धाम धनी ने इस नासुत के ब्रह्मांड में 4 आसमान के वर्णन किए हैं। जैसे हम वैदिक शास्त्रों के अनुसार वैदिक पक्ष से देखें तो मृत्युलोक, वैकुंठ लोक, अक्षरधाम और परमधाम, इन 4 आसमान को जानते हैं। इसी प्रकार से इन 4 लोकों को विशेष करके जानते हैं। उसी प्रकार से कते पक्ष में, कते परंपरा में 4 आसमान की बात बताई गई है। नासुत मृत्युलोक, मलकुत वैकुंठ लोक, जबरुत अक्षरधाम और लाहुत परमधाम। तो इस नासुत की जमीन में, इस मृत्युलोक पर बैठा करके धाम धनी ने हमें जो खेल दिखाया है, उस मायावी खेल का, उस लीला का कुछ हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं, जो जागनी लीला से आबद्ध है। श्री जी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10-12 दिन तक आकर के ठट्ठा नगर में रहते हैं। फिर वहां से चल करके लाठी बंदर, ये बंदरगाहों का इलाका है। बंदरगाह कई लोगों को पता नहीं होगा, जैसे समुद्र के किनारे जहां आकर के जहाज रुकते हैं, जहां से यात्रियों को चढ़ना उतरना या माल सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि करना होता है, निर्यात आयात इत्यादि करना होता है, उन स्थानों को बंदरगाह कहते हैं।
जैसे बस अड्डे कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं, तो ऐसे ही जो बड़े जहाज रुकते हैं उनको बंदरगाह कहते हैं। इसीलिए इनके अलग अलग नाम है, कहीं लाठी बंदर, कहीं ठट्ठा बंदर, कहीं कुछ बंदर, अवासी बंदर, पोर बंदर, दीप बंदर, ये सारे बंदरगाहों का इलाका है, समुद्र के किनारे इलाका है। जैसे आज भी जाएंगे तो कई, आप गुजरात में जाएंगे तो कहीं मांडवी के मैदान देखने जाएंगे, कहीं कच्छ का मैदान देखने जाएंगे, वो वाइट डेजर्ट इत्यादि देखने जाते हैं, तो ये सारे बंदरगाहों के इलाके हैं। वहां से लाठी बंदर आते हैं। विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवे के दुकान, देवे भाई के दुकान में आकर के विश्वनाथ भट्ट मिलते हैं। उन आदर बड़ों की थी ऊपर की पहचान, आदर भाव सम्मान तो बहुत किया, लेकिन ऊपरी पहचान, एक लौकिक पहचान उनकी थी। यहां से नाव चढ़े 17 दिन लगा तूफान, वो जहाज फिर आई जो था हुक्म सुभान। अब यहां से लाठी बंदर से श्री जी नाव में बैठ करके जा रहे थे। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। 17 दिनों तक जहाज जिस समुद्र की गहराई पर उस छोर की ओर चला गया, लेकिन मूल स्वरूप की इच्छा ऐसी नहीं थी कि लालदास जी की जागने का समय उचित था। उनसे श्री जी का मिलन अभी हुआ ही नहीं था, इसलिए कैसे ठट्ठा नगर छोड़ के चले जाते। एक आत्मा से मिलने के लिए अक्षरातीत जागने के ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। कोई राजा की सवारी निकलती है तो कोई जहां निर्धारित कार्यक्रम होता है वहां पहुंच जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कुछ भी समस्याएं हो जाए। ये पूरे तीनों ब्रह्मांड का बादशाह है, लेकिन एक आत्मा से मिलन नहीं हुआ। लालदास जी से मिलना है, आसबाई सखी की जागनी का समय है। मूल स्वरूप ने कहा कोई बात नहीं, अभी समय नहीं है, अभी वापस लौटना है। हवा की गति परिवर्तन हो गया, पश्चिम की ओर जा रहा था, अब हवा कहाँ से, पश्चिम से चल करके पूरब की ओर आने लगी। उस समय जो बड़े बड़े स्टीमर, बड़े बड़े जहाज नहीं हुआ करते थे, छोटी छोटी नौकाएं या बड़ी जहाज भी होते थे, वो केवल किसके बल पर चलते थे, एक बीच में बड़ी लकड़ी होती थी, उसके ऊपर पाल टांग दिया जाता था, और जैसे ही हवा चलती थी उस हवा की दिशा में नाव चला करती थी। और वो हवा का दिशा परिवर्तन हो गया तो उनको वापस लौट करके आना होता था। तो इसी क्रम में 17 दिन नाव आगे जाने के बाद अब फिर श्री जी जिस नाव पर बैठे थे लौट करके वहीं पर नाव वापस आ गई जहां से श्री जी बैठे थे। लाठी बंदर आ गए। वो जहाज फिर आई जो था हुक्म सुभान। ये तो धाम धनी का हुक्म ही कुछ ऐसा था। फिर पधारे साथ वास्ते अजू मोमिनो सुन भयो मिलाप। कहते हैं कि लालदास जी यहाँ मैं श्री जी के चरणों में तो पहुंचा ही नहीं था, उनसे मिलन हो ही नहीं पाई थी, इसीलिए शायद यही सबसे बड़ा बहाना था। फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी लिया धाए मिला धाए। और लाठी बंदर से फिर लौट करके ठट्ठा नगर आए। वहाँ नाथा जोशी ने फिर श्री जी को अपने घर बुला लिया। बंदन भाई से वहाँ मुलाकात होती है और श्री जी अपने उनके बंदन भाई के घर जाते हैं। फिर जिंदादास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। और जिंदादास एक माली का कार्य करते हैं। माली समझते हैं, फुलवाड़ियों को, बगीचों को संभालने वाला। जिंदादास और ठाकुरी बाई एक सामान्य घर परिवार के हैं, लेकिन उनका प्रेम और उनका ईमान असामान्य है। जब भी श्री जी आते जाते हैं ये नहीं देखते कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, उनके साथ उनका हृदय का कितना बड़ा प्रेम है। श्री जी को पूछते होंगे कि श्री जी मैं एक सामान्य घर का इंसान हूँ, लेकिन आपको अपने घर ले जाने की, आपके चरण कमल हमारे दरवाजे पर पड़ जाए, बड़ी हसरत है। क्या ये संभव हो पाएगा मेरे लिए? श्री जी कहते हैं हम आए, इतने काम, भाई मुझे महल ही चाहिए होता तो महल तो मेरे बड़े बड़े महल होते ही, मैं तो राज खानदान का, घराने का, बड़े ऊंचे घराने का ये जीव था ही। लेकिन तुम्हारे पास छोटी कुटिया तो है कम से कम भाई जिंदादास ठाकुरी भाई, मेरे पास तो वही भी नहीं है। तुम प्रेम से बुलाओगे, कहीं भी बुलाओ, मैं तो हफ्से के जेल में भी गया था,
फांसी के तख्त पर बैठने वाला व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर अवश्य आ सकता है। ठाकुरी बाई जिंदादास माली बहुत प्रसन्न हो गए, उनका हृदय गदगद हो गया, उनके पास कोई शब्द नहीं है, आंखें छलक पड़ी। स्वागत करते हैं और श्री जी को अपने घर ले जाते हैं। श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनते हैं। वो आई साथ में मेहर राज की उत्तरी, धामधनी की मेहर उन पर जिस प्रकार से हुई है। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ, चर्चा करे जोश में जाके धनी ये पकड़े हाथ, जिनके हृदय में धामधनी विराजमान है। संसार पर जैसे कि एक चूहे के सामने बिल्ली जब दिखाई पड़ती है तो चूहे को ऐसा लगता है कि मेरे प्राण अब इस हलक में है, कब ये निगल जाए, कितने देर का मैं मेहमान हूं मैं नहीं जानता। उसकी सब कुछ गुमसुम हो जाती है और चूहा बिल्ली के साथ फिर खेलने लगता है, वो भागने नहीं लगता, उसके होश हवास सारे गायब हो जाते हैं। ऐसे ही श्री जी के अंदर जोश है, धामधनी का जोश है, सुंदर साथ जिसके अंदर जोश है वही संसार की वास्तविकता को दर्शा सकता है, माया की हकीकत को दर्शा सकता है और उससे अलग कर सकता है। उन्हीं सुंदर साथ को इस माया से भय उत्पन्न होता है, जिन्होंने माया से ठोकर खाई और माया की हकीकत नजदीक से दिखा दी। श्री जी को ऐसा लगता है कि माया हर समय हमारे सिर पर झपट्टा, बाज की भांति झपट्टा मारने को तैयार है, कब अवसर मिले और अपने पंजे में, अपने गिरफ्त में उठा ले। इन समय लोग आवन चर्चा सुनने को शोर पड़ा, शहर में एक साथ आया ठट्ठा मुंह। अब पूरे नगर में शोर पड़ जाता है, क्योंकि श्री जी के मुखारबिंद से जो चर्चा सुनती हैं, जो सामने बैठ करके चर्चा सुनने वाले होते हैं, उनकी जमीन भागती है। जमीन भागने का तात्पर्य समझते हैं ना? अंतरात्मा से कुछ ऐसे कंपन से छूटने लगते हैं, उनके शरीर के रोंवे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये शब्द इस जमीन से हमें छुड़ा रहे हैं, इससे जो एक हमारा जो चिपकन है, लेस लगा हुआ है, उससे हमें छुड़ा रहे हैं। जो कोई साध ए सुने, सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी होवे, कहे शुकर परवरदिगार। आज दिन तक इस दुनिया में महापुरुषों के धर्म ग्रंथों की वाणी तो हमने बहुत पढ़ी और सुनी, लेकिन उनके मुखारबिंद से जो जोश भरी आवाज में एक सत्य को प्रकट करते हैं और उनके एक एक शब्दों में ऐसी मोहर लगी होती है जहां कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई प्रसन्न होता है और परमात्मा से हाथ जोड़ता है कि हे परब्रह्म परमात्मा, तूने आज ऐसी क्या कृपा कर दी कि हमारा तो दिन ही बदल गए। शुक्रगुजार हैं हम तुम्हारे। सुने साध चिंतामन रहे, कबीर के धर्म कया कीजे दीदार तिनका, देवे चर्चा उनके कर्म, देखें चर्चा उनके कर्म। श्री जी को पता चला ये यहाँ कोई एक चिंतामणि नाम के बड़े साधु रहते हैं, कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य हैं और वो कबीर पंथ के गादीपति हैं। चल के देख लेना चाहिए, क्योंकि परमधाम की आत्माओं की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ हो सकती है? जहां साधु संत होंगे, क्योंकि जो महान आत्माएं वहीं उन्हीं जीवों पर प्रकट होती हैं जिन्होंने परमात्मा की भक्ति के लिए या उस परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सतयुग से जिन्होंने तप की है। आपने वाणी पढ़ी है ना, इसका प्रमाण वाणी में मिलता है। कोई बता सकता है? किसी को याद आ रहे हो तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सदगुरु मुखबाण, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवाण। महामती जी कहती कि हे सत्यवादियों, जिन्होंने सतयुग त्रेता द्वापर युग में जिन्होंने तप किया कि हमें परमात्मा चाहिए, हे परब्रह्म परमात्मा तू जहां भी है, जैसा भी है, तेरे लिए हमने संसार को ठुकरा दिया, हम तेरे दीदार करना चाहते हैं, तू कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। जिन्होंने सुबह शाम को इस प्रकार की प्रार्थना लगाई है, आपकी अरदास पूरी होने वाली है। सत्यवादियों जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, वो समय आ गया है।
श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाली वाणी वही सदगुरु के मुखारविंद से प्रकट होने वाली वाणी है जिनकी तुमने इंतजार करी है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, सारा संसार उनको प्रभु मानता है। महामती जी कहती कि वो मेरा प्रियतम है। सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और अपने नसीब का द्वार खोल लो। हो सकता है कि इन्हीं जीवों के ऊपर परमधाम की आत्माएं हो सकती है जो धर्म को खोजती है और धर्म का पालन करती है, जहां से परमात्मा को प्राप्त करने का एक मार्ग मिल सकता है, वहीं पर श्री जी जाते हैं। हो सकता है कि चिंतामणि जी के अंदर भी परमधाम का कोई अंकुर हो। घर हो गए उनके 300 करी मुलाकात, देखते ही पाया सुख, वो करने लगे बात। अब चिंतामणि जी श्री जी से बात करते हैं। कहाँ से आए तुम चर्चा करो हमसो, के तुम हमको सुनाओ, जो कछु ज्यादा आवे तुमको। चिंतामणि जी कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से मैं तो एक गादीपति हूँ और मैंने बहुत लोगों को, मुझे जितना जो कुछ आता है उतना ज्ञान दिया है और मैंने बहुत लोगों को अपना अनुयायी बनाया है। हे सज्जन, हे साधुजन, हे साधु, प्राणनाथ जी से कहते हैं आप कहाँ से आए हो। यदि आपको कुछ ज्यादा आता है, विनम्रता पूर्वक कहते हैं, यदि आपको कुछ ज्यादा आता है, मुझसे ज्यादा जानते हैं तो हमें सुनाइए। यदि आपको नहीं आता, आप सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए आए हैं, तो आप बैठिए, मैं आपको सुनाता हूं। जो देने के आए हो देओ, लेने आए हो तो देवे हम। देने के लिए आए हो तो मेरी झोली खाली है, और लेने के लिए आए हो तो तुम अपनी झोली को खाली कर लो। तुम सुनो हम कहें ज्यों चर्चा हो आतम। श्री जी कहते हैं कि नहीं चिंतामणि जी, आप सुनाइए, मैं सुनने के लिए आया। लेकिन चर्चा किस विषय पर होनी चाहिए? आत्मा और परमात्मा तत्व के ऊपर होनी चाहिए। किसी राजा महाराजा और संसारिक किस्से कहानियों को तो हमने बहुत सुना है, लेकिन मेरे अंदर एक व्याकुलता है कि मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लूं। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, यही मेरा सवाल है। इन विषयों पर चर्चा हो। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। चिंतामणि जी कहते हैं कि साधु, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप, जो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लेकर के भगवान विष्णु रहते हैं, मैं उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराऊं। के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेषाई सहस्त्र फन। या तो आप ज्योति स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, झिलमिल ज्योति स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो भी सही। शेषाई नारायण का जो पाताल में रहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि पाताल से लेकर के वैकुंठ तक जो भी अध्यात्म की सर्वोपरि मंजिल है, जो कुछ भी देखना चाहते हो मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। पहुंचे हुए साधु थे, बड़े गौरव के साथ कह दिया। लेकिन महामती जी की तारतम वाणी कुछ और कहती है। उड़ो गड़ो चढ़ो पांचों में, चाहे आप आसमान में उड़ जाओ, धरती पर गड़ जाओ और 5 तत्वों को पूरा जान जाओ, 14 लोक ब्रह्मांड का पूरा भ्रमण करो। आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन। भविष्य में होने वाली बात भी जान जाओ, आगम वाणी बोलने वाले भविष्य वक्ता बन जाओ। कल क्या होने वाला है? अगर इस सरसावा क्षेत्र में कोई एक भविष्य को जानने वाला व्यक्ति पैदा हो जाए और सबको उस पर अटूट विश्वास हो कि ये व्यक्ति भविष्य की बात जान सकता है, और कल जिसके घर में कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई तो आकर के उसी पर टूट पड़ेगा कि कल तुमने क्यों नहीं बताया, तुम जानते थे ना, तुमने हमारे साथ क्यों इस प्रकार से धोखाबाजी किया, कम से कम बता तो देते, हम सावधानी तो रखते। ये भी आफत। मन की परखो, सामने वाले के मन में क्या गुजर रहा है। अगर वो जान जाने वाला हो और दुनिया उस पर विश्वास करती हो और किसी ने हमला कर दिया तो कहते कि ये मुझे मारने वाला था, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आ रहा था, जो अगर तुम बता देते
तो उसमें मुझे ज़्यादा ही लाभ हो जाता, और उस लाभ को लेने वाले सैकड़ों होते हैं, जिसको नहीं मिला वो टूट पड़ता। सूझे 14 भवन, पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड को जानने वाला भी होगा ना, तो कसाई कभी भी किसी प्राणियों की हत्या करना बंद नहीं करेगा। आखिर में जा करके कहता है, महाराज तुम बहुत जानते हो, मैंने कसाई का काम करके बहुत कमाया, करोड़ रुपए ले लो, मुझे बैकुंठ पहुंचा दो। मृतक को जीवित करो। और इस विषय में तो इस समुदाय ने अच्छी तरीके से जानता है कि बड़े महाराज जी ने एक बार एक बंदे को जीवित कर दिया था, तो क्या नौबत आई थी। जानते नहीं जानते, तो भी घर की ना होए गम, सब कुछ जानने के बाद में भी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और परमात्मा कौन है, इस विषय पर दुनिया में तो आपकी ख्याति हो सकती है, आप बड़े सिद्ध कहला सकते हो, दुनिया में आपकी पूजा होगी, आपको ही भगवान मान करके, भगवान को छोड़ करके आपकी ही पूजा हो जाएगी, उसमें कोई संकट नहीं है। परंतु आप भवसागर से पार हो जाओ और आपके अनुयायी भी पार हो जाए, ये अनिवार्य फिर भी नहीं है। तो श्री जी कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे नहीं करना, ये सारी चमत्कारिक लीलाओं पर मैं विश्वास नहीं करता। चमत्कार वास्तव में कहा जाए तो अध्यात्म के लिए सबसे बड़ा श्राप है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में भी फिर वापस इस संसार में, जैसा एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति जितना माया में नहीं डूबता, ये चमत्कार प्राप्त करने के बाद उसके फल की जब आकांक्षा बढ़ जाती है, वो मनुष्य को गर्त में पहुंचाती है। के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम, या झिलमिल सितारा, ये ज्योति स्वरूप अनहद यानी ये अनेक प्रकार की झांझ, डंफू, ताल, सनई, मृदंग, किंकण इत्यादि, तुरही, ये कई सारी आवाज ध्यान अवस्था में योगियों को सुनाई पड़ता है, इसको कहते हैं अनहद। अगर उस आवाज को सुनना चाहते हो उसको भी मैं सुना सकता हूं। ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया होए तुम, नहीं तो ये साधु आप इससे बड़ी कोई उपलब्धि आपके पास है तो मुझे वो भी दिखा दो। श्री जी कहते हैं कि नहीं, आप ही सुनाओ, हम तो सुनने के लिए आए हैं। तब श्री जी कहा, हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम बताए देव, ये है हमारा कष्ट। हम तो इतना ही कृपा चाहते हैं कि आप हमें आत्मा और परमात्मा तत्व में कुछ भी हमें बता दीजिए। एक कलाम की कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, जोश में श्री जी कया तब पाया चित्त मरूर। अब कबीर जी के जो ये अनुयायी चिंतामणि जी थे, इन्होंने बैठ करके अपना प्रसंग शुरू किया। प्रसंग कहाँ से शुरू किया? एक कमाल की साखी को ला करके उस साखी के ऊपर अपना प्रवचन देना शुरू करते हैं। और साखी कुछ इस प्रकार की थी, कहा कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। कहते हैं एक कौड़ी था, उस कौड़ी से हीरा पैदा हुआ और उस हीरे से लाल बना। भाव क्या है? कौड़ी ते हीरा भया, पिता से पुत्र पैदा होता है। तो यहां बात चल रही है कमाल की साखी। तो कमाल किसके पुत्र थे? कबीर जी के। कबीर जी के वास्तविक पुत्र नहीं थे, उन्होंने पाल लिया था, धर्म पुत्र के रूप में उन्होंने पाल लिया था। बात कहाँ तक सच्ची है मैं नहीं जानता, लेकिन एक किताब में मैंने ऐसा पढ़ा था कि नदी किनारे कहीं ये कबीर जी टहल रहे होते हैं, एक बहती हुई लाश सामने से गुजर रही होती है नदी में। कुछ लोगों ने देखा और कबीर जी को कहा कि देखिए ये लाश बहती आ रही है। तो कबीर जी ने देखा कि पता नहीं कोई जिंदा है, मरा है, क्या है, कैसा है, यदि जिंदा हो तो इसको जीवित किया जाए। तो उन्होंने इशारा किया इधर आ जाओ। तो लाश बहती किनारे पर आ गई। उन्होंने कहा खड़ा हो जाओ, तो एकदम खड़ी हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत कमाल हो गया। तो कहा अच्छा ठीक है, तेरा नाम कमाल ही हो गया। अब वो कहाँ से आया? कुछ नहीं, कबीर जी ने उसको अपने पुत्र के रूप में रख लिया। कुछ मैंने इस प्रकार का प्रसंग पढ़ा था। सत्य क्या है
उस पर मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कमाल उन्होंने धर्मपुत्र के रूप में पाला था। तो कौड़ी से हीरा बया, यहाँ चिंतामणि जी का भाव ये है, कौड़ी के समान कबीर जी थे और उससे हीरा भया। जो कबीर जी के पिताजी थे वो कौड़ी थे, उससे हीरा कबीर जी हुए और उससे लाल यानी ये कमाल पैदा हुए। आधा भक्त कबीर है, कबीर जी भक्त तो हैं लेकिन कमाल के समान नहीं है, वो आधा भक्त है। क्योंकि एक बार की घटना है, कबीर जी की मित्रता होती है एक राजकुमार के साथ। मित्रता के कारण राजकुमार एक दिन कबीर जी की झोपड़ी में पहुंचता है। देखा कुछ भी नहीं, घास फूस की झोपड़ी है, सांझ का समय है, एक दिया जल रहा है, बूढ़ी मां अंदर रहती है, फटे पुराने वस्त्र सबके बदन में लिपटे हुए हैं। राजकुमार कहता है तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए तुम्हारी घर की जो दयनीय अवस्था देख करके मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारी कुछ सहयोग करनी चाहिए। जो राजकोष में संपत्ति आती थी उसमें से कुछ हीरे मोती कबीर जी के घर भेज दिए गए। कबीर जी कुछ अपने हाथ से पुरुषार्थ करके जो 2 रुपए मिलते थे उससे परिवार का और अपने जीवन का गुजारा चलाते थे। संत के रूप में रहते हुए भी वो अपने पुरुषार्थ की कमाई से ही अपना जीवन यापन करते थे और उससे जो बचे उसको दान पुण्य कर देते थे, अपने घर में नहीं रखना। राजकुमार ने जो हीरे मोतियों से उसकी झोपड़ी को भर दिया, तो संध्या के समय जब कबीर जी लौट करके आते हैं, देखते हैं कि घर के कोने में असरफियों की जगमगाहट दिखाई पड़ी। वहां पहुंचे, देखे कि ये तो बड़ी असरफियां हैं। पत्नी से पूछते हैं कि ये सब कहां से आया। कहते हैं कि ये कमाल का कोई कमाल है। कमाल से पूछा गया कि ये सब कहां से आया, तुम कहां से ले आए हो। कहते ये जो मेरा मित्र था वो दे करके गया है। तो कबीर जी कहते हैं कि कबीर इस झोपड़ी में, जिस झोपड़ी में कबीर रहता है वो माया नहीं रहती, और जहां माया रहती वहां कबीर नहीं रहता। इस माया की संपत्ति को तुम यहां से फेंको, नहीं तो कबीर इस झोपड़ी में नहीं रहेगा। बताओ, चुनाव तुम्हारे हाथ में है, किसको चाहते हो? मुझे चाहते हो या इन असरफियों को चाहते हो? कहते कि नहीं, हम असरफियों को निकालते हैं। कमाल न चाहते हुए भी दुखी होकर के उन असरफियों को निकाल करके गांव वालों को बरता देता है, बाहर ले जाकर फिकवाता है। लोगों ने देखा, अर्थ क्या लगाया कि देखो कबीर जी साधु संत कहलाते हैं और इतनी संपत्ति असरफियों को एकत्रित करके अपनी झोपड़ी में रखें, कभी प्रयोग नहीं करते, बड़े कंजूस हैं। और उनका बड़ा लड़का देखो कितना बड़ा त्यागी है, सबको लुटा रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कोई और होते हैं, चबाने के कोई और होते हैं। तो इसलिए उनको बड़ा भक्त कह दिया। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। लेकिन उनको ये क्या पता था कि कबीर जी अक्षर की पंचवासना है, ये वेहद के प्राणी है, ये ईश्वरी सृष्टि है। जब जब सृष्टि बनती है वेहद का ज्ञान देने के लिए परब्रह्म के आदेश से अक्षर की इन पंचवासनाओं का इस दुनिया में आगमन होता है। शिव जी, विष्णु भगवान, सुखदेव, कबीर जी, ये सब वेहद मंडल से आते हैं और यह वेहद की सूचना को यहां अपने शब्दों में प्रसारित करते हैं। श्री जी कहते हैं, तब श्री जी कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भक्त इनको कहो, जो चित्त नहीं तुम्हें धीर। चिंतामणि जी को तुरंत टोक देते हैं, रुको चिंतामणि जी,
आपकी बातों को सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इन महापुरुषों को जानने में आपका चित्त धैर्य पूर्वक उनकी परख नहीं कर पा रहा है। तुमने कैसे कह दिया कि कबीर आधा भक्त है और कमाल पूरा भक्त है? कहाँ माया का जीव कमाल और कबीर जी अक्षर की पंचवासना। यदि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो रुको, कबीर जी की पहचान मैं बताता हूं। तब श्री जी कहा, तुम का जानो कबीर, तुम जो आधा भक्त इनको कहा जो नहीं चित्त धीर। कहाँ मजल कबीर का केती अकल कमाल, तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। बिना पहचाने बोलत नहीं तुम सराफ, लगता है कि आप अच्छे पारखी नहीं हो, अच्छे सराफी नहीं हो। एक कबीर का कीर्तन सुनाए दियो तब चिंतामणि ने कहा, देखो शब्द निकस्या अब श्री जी वहां कबीर जी की एक साखी लेकर के अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। साखी इस प्रकार की है। एक पलक ते गंगजो निकसी, हो गई 34 पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत बानी, उस मक्खी का मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी। 3 गर्भे गुंतिन जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे सदगुरु में चेला। कबीर जी इस साखी के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं? एक पलक ते गंगजो निकसी, एक पल के अंदर गंगा प्रकट हो गई। किसके पलक से? मैंने उस दिन भी कहा था कि शब्दों के कई भेद होते हैं, कई अर्थ होते हैं। शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, सांकेतिक अर्थ, लक्ष्यार्थ, कई प्रकार के अर्थ होते हैं। अब यहां शब्दों का अर्थ कह दिया जाए तो शब्द सीधा क्या करें? एक पलक ते गंगे निकसी, एक पलक से, एक पलक झपकने में जितना देर लगता है इतनी देर में गंगा जी प्रकट हो गई। आपको केवल यही समझ में आएगा, इससे अधिक कुछ नहीं लिखा इन शब्दों में। लेकिन प्रसंग कहाँ का है, कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है और किस संदर्भ में कहा जा रहा है, अगर इसको समझना हो तो सारे अर्थों को आपको टटोलना होगा। अक्षरातीत परब्रह्म के एक पलक से गंग जो निकसी, अक्षर ब्रह्म के हृदय में अक्षरातीत की लीला और अक्षरातीत की अंगनाओं के हृदय में अक्षर ब्रह्म के द्वारा निर्मित माया की लीला को देखने की इच्छा रूपी गंगा प्रकट हो गई। 34 पानी, उस गंगा का पानी चारों तरफ फैल गया, यानी ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्यामा जी सहित 12,000 ब्रह्मात्माओं के सहित अक्षर ब्रह्म के हृदय में उस इच्छा ने निवास किया। वही पानी 2 पर्वत ढापे, और वही इच्छा रूपी पानी ने अक्षर ब्रह्म को परमधाम की लीला देखने की इच्छा हो गई, और ब्रह्मात्माओं के हृदय में अक्षर ब्रह्म की माया की लीला देखने की इच्छा ने 2 पर्वतों को, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित ब्रह्मात्मा, इनको 2 पर्वत कहा गया है। दरिया लहर समानी, और वो जो गंगा से गंगा प्रकट हो गई, उस गंगा का पानी कहाँ जाकर के समाहित हुआ? अक्षरातीत के हृदय में, पहले लई हक्के दिल में ये इच्छा कहाँ जाकर के सीमित हो गई? मेहर सागर की चौपाई पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगी कि राज जी ने इस खेल दिखाने के लिए जो सारी गतिविधियां अपने दिल में ले लिया, वो सब ले जा करके मेहर सागर में निहित किया। और मेहरे खेल दिखाए मोमिनो, मेहरे आए तले कदम, मेहर के द्वारा धनी ने इस खेल को दिखाया। तो उस मेहर सागर रूपी दरिया में ये सारी समाहित हो गई, जिस मेहर के जरिए इस खेल को दिखाया गया। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, और एक मक्खी उड़ करके एक वृक्ष पर बैठ गई। वो वृक्ष कौन है? इस संसार रूपी वृक्ष पर परब्रह्म के हुक्म रूपी मक्खी जितना भी धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखवाया गया सब धनी के हुक्म से लिखवाया गया। वही हुक्म रूपी मक्खी
संसार के धर्म ग्रंथों पर बैठ करके बोलत अमृत वाणी, बड़ी मीठी मीठी वाणी, अखंड की वाणी बोलने लगे। जैसे योग माया के में रास की लीला हुई। जब परब्रह्म इस संसार में प्रकट होंगे तो उनकी कृपा से, ब्रह्मात्माओं की कृपा से जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव सृष्टि का उद्धार होगा। कयामत के 7 निशान श्यामा जी प्रकट होंगी, स्वयं हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी प्रकट होंगे, पश्चिम से सूरज उगेगा इत्यादि। और ऐसे ही पुराणों में और अन्य साधु संतों की वाणी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। वेद में महावाक्य लिखे गए हैं, कुरान पक्ष में हरफे मुक्तियात लिखे गई हैं। हरफे मुक्तियात में क्या लिखा गया है? अलिफ लाम मीम। इन शब्दों का अर्थ करने की कोई चेष्टा न करें, यदि कोई इसका अर्थ करेगा तो काफिर होगा। और जब कयामत होगी तो उस समय में स्वयं इमाम महदी, अल्लाह ताला इमाम महदी बन करके प्रकट होंगे, तो वही इन शब्दों का अर्थ खोलेंगे और यही इनकी पहचान होगी। वेद के महावाक्यों में आपको मिलेगा अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्वम खलिदम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, और ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। संसार के लोग कैसा समझते हैं? जब तक जीव अज्ञानता की अवस्था में है वो जीव है। जब ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, ब्रह्म तत्व को जानता है, आत्म तत्व को जानता है, संसार के मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो वो ब्रह्म बन जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। और वही गुरु अपने शिष्य को जब अपने समान बनाता है, तत्त्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो, तुम्हारी चेतना भी वही ब्रह्म का प्रतिभास स्वरूप है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब के अंदर ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है। लेकिन तारतम वाणी क्या कहती है? अयाम आत्मनम ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है। यानी जो ब्रह्म का स्वरूप है उसके जो अभिन्न अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माएं हैं, वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो भी ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म तदोगत, दोनों का एक ही स्वरूप है। और परमधाम के 25 पक्ष में जाहिरी रूप में जो भी 25 पक्ष दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ श्री राज्य का ही हकीकत का स्वरूप है। सर्व खलिदम ब्रह्म, सब कण कण के अंदर, आकाश पाताल धरती जमीन आसमान, पांचों तत्व में, सभी पशु प्राणियों में, जलचर थलचर और खूब खुशहालियों के अंदर भी, सबके सब के अंदर श्री राज्य का ये स्वरूप अनंत रूपों में व्यापक हो रहा है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, तारतम वाणी इस प्रकार से बयान करती है। यही श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान है, यही उनकी सबसे बड़ी चमत्कार है। इसी को कहते हैं उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी। इन धर्म संसार के धर्म ग्रंथों में हुक्म रूपी मक्खी ने बैठ करके ऐसे अखंड वाणी बोलना प्रारंभ किया। उस मक्खी का मक्खा नहीं बिन पानी गरवानी, उस हुक्म रूपी मक्खी का कोई हाकिम नहीं है, दूसरा पुरुष नहीं है। जब ये संसार की उत्पत्ति, प्रकृति की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले अक्षर ब्रह्म अपने हृदय में लेते हैं कि सृष्टि रचना की जो प्रक्रिया है वो जैसे अपने हृदय में लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो मूल प्रकृति ब्रह्म, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति, अक्षरातीत का ही निज स्वरूप बाल चरित्र के समान अक्षर ब्रह्म के रूप में लीला करते हैं। उनकी इच्छा शक्ति अखंड प्रकृति है, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही मूल प्रकृति है, और वही मूल प्रकृति इस मोह सागर के अंदर जड़ प्रकृति को उत्पन्न करती है। और इस जड़ प्रकृति को उत्पन्न करने वाली अक्षरातीत की हुक्म की शक्ति, उसका कोई हाकिम नहीं है, वही हुक्म ही हाकिम के रूप में कार्य करता है। जैसा नूरी स्वरूप आवेश स्वरूप के रूप में काम करता है, तो उन दोनों स्वरूप में कोई ऐसा नाता नहीं है, भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार से इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला अक्षर ब्रह्म की कुदरत की शक्ति अक्षर ब्रह्म की ही शक्ति कहलाती है, उस मक्खी का मक्खा नहीं। बिन पानी गर्भाणी, बिना प्रकृति और पुरुष के मिलन के बगैर ही अक्षर ब्रह्म अपने मूल प्रकृति के संकल्प से ही जड़ प्रकृति को उत्पन्न करते हैं। उसमें कोई संसारिक प्रक्रियाओं की भांति पति पत्नी के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, कुछ इस प्रकार से नहीं है।
बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीन जाए वह तो पुरुष अकेला। और उस प्रकृति के अंदर, मूल प्रकृति के अंदर नारायण के संकल्प से तीन पुरुषों की उत्पत्ति होती है, तीनों गुण की रचना होती है। रजोगुण, सतोगुण और तमगुण के प्रतीक स्वरूप तीनों देवता बन जाते हैं। तीनों गर्भे गुण तीन जाए, उस मूल प्रकृति के अंदर उसके गर्भ से ये तीन पुरुष पैदा हुए। वह तो पुरुष अकेला, लेकिन इस प्रकृति का निर्माण करने वाला जो कादर की कुदरती शक्ति है वो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म के रूप में है और वो सबसे परे है, वो अकेला है। कहे कबीर या पद को बुझे सो सदगुरु में चेला। कबीर जी कहते हैं इस पद का जो अर्थ लगाए समझ लेना, कलयुग के समय में प्रकट होने वाले साक्षात परब्रह्म के स्वरूप होंगे, जो इन पदों का यथार्थ रूप से कोई सामने कहेगा। और कबीर जी के जो गुरु थे बनारस में, जब कबीर जी ने ये उनको ये कहा गया था कि वो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। ये ज्योतिष दो प्रकार की होती है, एक फलित ज्योतिष और एक अंक ज्योतिष, गणित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष के अनुसार सूरज, चांद, सितारे कहाँ, कब, किस प्रकार से, कितने रूप में कब दिखाई पड़ते हैं, कब अमावस्या होने वाला है, कब पूर्णिमा होने वाली है, कब चांद सितारे दिखाई पड़ने वाले हैं, कब सूर्य ग्रहण होने वाला, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के आसपास आ रहा है और कब ये भूगोल की स्थिति क्या होने वाली है, ये सब अंक ज्योतिष से इसका तालमेल है और ये बात उचित और सटीक होती है। उसके आधार पर चिंतामणि जी को ये कह दिया था कि चिंतामणि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो न हो कहीं तुम्हारे समय में ऐसा कोई अखंड की ऐसी कोई शक्ति तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और तुम्हें उनका दर्शन करने का अवसर मिल जाए। मेरी ज्योतिष ऐसी दिखाई दे रही है। चिंतामणि जी को बात याद आ जाती है। तब श्री जी कहा तुम क्या जानो सॉरी ये चौपाई डबल हो रही है। देखो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलिया आए। अब चिंतामणि जी कहती कि देखो देखो, जो मेरे गुरु ने कभी कहा था कि भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, ये वही अनहोनी घटना को अंजाम देने वाले कोई ऐसे अजनबी शक्ति है, कोई ऐसी महान अलौकिक शक्ति है, उन्हीं के मुख से ये शब्द प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आज दिन तक जो कुछ अनुभव किया है, इनके मुख से प्रकट होने वाले वाणी, प्रकट होने वाले शब्द ये बहुत परे की बात बता रहे हैं। अब देखो शब्द इनके इस शब्द पार पहुंचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चिंतामणि जी कहते हैं कि देखो अपने भक्तों के सामने जो इनके मुखारविंद से जो शब्द प्रकट हो रहे हैं, वो हमें हद से परे, बेहद बेहद से परे अक्षर और अक्षरातीत की बात बताने वाले हैं। वहाँ का ज्ञान हमें ये शब्द दे रहे हैं। मैं तुमको कहता था जो शब्द आगे चलत अपने सेवकों को कही, वह शख्स पहुंचा इत। सारे अपने सेवकों को तुरंत चिंतामणि जी ने कह दिया, देखो ये वही पुरुष हैं जिनके बारे में मेरे गुरु ने मुझे संकेत किया था। अब इनके शब्द हमें इस भवसागर से परे ले जाएंगे। इतना मुलाकात करने के बाद चिंतामणि जी से मिल करके अब श्री जी वहाँ से अपने वापस लौट करके कल्लू मिश्रा के घर आते हैं। वहाँ भी जा करके कुछ चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं मिश्रा जी के घर में। लेकिन मिश्रा जी केवल पंडित ही थे, उनके अंदर अध्यात्म की बहुत बड़ी रहस्य को ग्रहण करने के लिए कुछ ऐसा विशेष अंकुर दिखाई नहीं पड़ा। ये ठट्ठा नगर का प्रसंग आपने श्रवण किया। आगे चिंतामणि जी और ढूंढते हैं दूसरे दिन कहाँ है, खोजते खोजते नाथा जोशी के घर आते हैं तो कल्लू मिश्र के घर पूछते हुए आ जाते हैं। श्री जी अटारी पर बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं, साथी संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने। श्रवणादय भली भांत सो निस्वत अंकुर, अपने निस्वत के अनुसार अपने अंकुर के माफक सभी सुख ले रहे थे।
आपको लगता होगा कि भाई ये निस्बत के अनुसार अंकुर माफक, चर्चा करने वाला एक ही व्यक्ति, सुनने वाले एक ही मंडान में बैठ के सुनने वाले श्रोता, लाभ अलग अलग प्रकार का कैसे? बाहर सूरज उगा हुआ है, यही सूरज की किरणें पानी में भी पड़ती है, पानी गर्म हो जाता है, कीचड़ सूख जाता है, कुछ उसमें मिट्टी बन जाती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। वही सूरज की किरणें पत्थर पर पड़ जाए तो पत्थर तप जाएगा, हो सकता है कि आपके पैरों को घाव कर दे, फफोले उठ जाए, लेकिन भोजन नहीं पकता। लेकिन एक ग्लास होती है जिसमें आजकल उसका सदुपयोग दुरुपयोग बहुत होता है। कई लोग ये नशा करने वाले लोग भी, जो सिगरेट बीड़ी इत्यादि पीने वाले लोग भी उसको लेकर के रखते हैं, उसको जलाने में भी काम आता है। कागज़ को भी जला देगा, कहीं अग्नि प्रकट करना होगा ना, उसको सूरज के किरणों में रखेंगे तो उसकी फोकस टॉर्च की तरह नहीं फैलती, वो सिमट करके जाती है, एक सुई की तरह केंद्रित हो जाता है और वहाँ अग्नि पैदा हो जाती है। सूरज वही है, परमधाम की वाणी वही है, श्री जी वही सुना रहे हैं। जीव सृष्टि के हृदय पर पड़ जाए तो गुण अवगुण नजर आते हैं, कहीं हमारी निंदा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि को पड़ जाए तो वहां ज्ञान की भरमार लगती है, कि लगता है कि बहुत ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ईमान आता है लेकिन प्रेम का अंकुर नहीं फूटता। ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में पड़ जाए तो उनकी हृदय छलनी बन जाएगी, गलित गात हो जाएगा और एक स्वरूप हो जाएगा, कुछ कहने सुनने योग्य बचेगा ही नहीं। वाणी वही है, इसीलिए कहते हैं कि अंकुर माफक ये वाणी सबको असर करती है। दिन दोए तीन लग चर्चा सुनी बनाए, तब सब लगे कदमों हुई पहचान हक जाए। 2-3 दिन तक बैठ करके श्री जी के चरणों में चर्चा सुनते हैं तो 3 दिन में ही चिंतामणि जी को ईमान आ जाता है। खंडनी भली भांत सो देखत सात सवन, तब चिंतामणि छाने कया शरम राखियो बीच। मोमिन श्री जी के पास जाकर के धीरे से कान में कहते हैं कि श्री जी थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, बताओ। कहने कि मेरे बहुत सारे शिष्य लोग हैं, अनुयायी लोग बहुत हैं, और आपके भी इतने सारे सुंदर साथ हैं, मुझे आपकी चर्चा बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन आप मुझे मेरी सबके सामने जब खंडनी कर देते हो तो मुझे थोड़ा सा शर्म लगता है, क्योंकि गलती तो हुई, ज्ञान तो इतना था नहीं। इसीलिए कृपा करके ऐसा करिए ताकि मेरी इज्जत भी बच जाए और मैं आपकी चर्चा भी सुन सकूं। श्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत मैं भली भांति रखता हूं, तुमसे मेरा कोई बैर थोड़ी है, लेकिन तुम्हारे अंदर के अवगुणों को और तुम्हारे अंदर की अज्ञानता को दूर करने के लिए, भाई जिन कपड़ों में साबुन सरफ नहीं लगाया जाएगा उसमें मैला तो रहेगा ना, लेकिन तुम्हारी मैं इज्जत अवश्य करता हूं। एकांत मोसो कहो जैसी जानो तैसी खंडनी, एकांत में मुझे कुछ भी कहो, 2 थप्पड़ मार लो, सब मंजूर है, जैसी खंडनी कर लो, लेकिन समाज में मेरी इज्जत बचा देना है। तब राजे इनको कहा तुम्हारी क्यों न राखे शर्म, तुमको हम जो कहेंगे दे पर्दा ओट मरम। कोई बात नहीं चिंतामणि जी, तुम्हें मैं जो समझाना है समझाना तो है ही है। भाई मैं इतने लोगों को व्यक्तिगत रूप से बात तो नहीं कर सकता हूँ, सामूहिक रूप से ही उपदेश दूंगा, तो तुम्हारी शर्म के वजह से तुम्हें उपदेश से मैं वंचित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे तरफ से उपदेश ऐसा रहेगा जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, अंदर हाथ रखता है और ऊपर से पीटता है और आकार देता है, इसी प्रकार से तुम्हें बनाना भी है, और मैं जो कहूँगा तुम्हें समझ में आएगी, बाकी को लगेगा कि हमें ही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सब गए अपने घरों, राजे रात में किए कीर्तन, सुनो रे सत के बंजारे ये सुन ग्रहो मोमिन। अब सब लोग वापस चले गए। रात्रि को एक कीर्तन अवतरण होता है, वहाँ चिंतामणि जी के नाम पर सुनो रे सत के
बंजारे एक बात कहूँ समझाई, आंटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टी दही उल्टाई। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक हाड़ बड़ी है भाई, एक डारी त्यों दूजी भी डारो। जैसे तुमने संसार की मर्यादाओं को छोड़ करके, गृहस्थ को छोड़ करके सन्यासी बने हो, उसी प्रकार से सन्यासी बन करके तुमने जो लोकेशणा और वित्तेषणा को धारण किया है। 3 प्रकार की तृष्णा होती है, एक लोकेशणा, वित्तेषणा और दारेषणा। लोकेशणा यानी संसार में ख्याति की इच्छा, वित्तेषणा संपत्ति को एकत्रित करने की वृत्ति, और दारेषणा अपने सगे संबंधी तो नहीं कह सकते, अध्यात्म में अपने शिष्यों की और अनुयायियों की एक लगाव तो होना ही चाहिए, लेकिन जो अनावश्यक लगाव, उनका मोह, ये सबको त्याग दो। उपदेश सबके लिए दो, कल्याण की भावना सबके लिए रखो, लेकिन स्वयं अपनी जिम्मेदारी में रहो और सामने वाले को अपनी जिम्मेदारी में जीने दो। सुनो रे सत के बंजारे, इस प्रकार का ये प्रकरण है। कीर्तन में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके पास टीकाएं उपलब्ध हैं। अब तो धाम धनी की कृपा से सबके हाथ हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में पूरी की पूरी लाइब्रेरी, दुनिया की सारी किताबें आपको वहाँ मिल जाएगी। आप जो चौपाई भूल गए, जो श्लोक भूल गए, वहाँ जा कर के थोड़ा सा एक शब्द लिख दिया या एक शब्द बोल दिया, सामने प्रकट हो जाएगा, चाहे कहीं भी हो। अब तो टेक्निकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। 3वें सुकन खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, प्रातः को आए जब पढ़िया, तब चिंतामणि को भय पहचान। सवेरे आकर के जब ये कीर्तन चिंतामणि जी को सुना दिया गया, चिंतामणि जी पढ़ते हैं तो उनका सारा गुमान समाप्त हो जाता है, और वो एक कंचन की भांति शुद्ध पवित्र हो गए। उन्होंने अपने पात्र को इस प्रकार से साफ किया जैसे कि कुछ ही पलों में वो अध्यात्म की बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। उनकी अंतरात्मा ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अब चिंतामणि श्री जी के सामने बैठ करके कहते हैं, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। कहते हैं कि धामधनी, आप अपने तारतम ज्ञान रूपी लाठी से, अद्वैत की लाठी से मेरे अज्ञान और अभिमान अहंकार रूपी काले कुत्ते के सिर पर प्रहार कीजिए, ताकि ये कभी दोबारा उठ करके खड़ा होने की हिम्मत न हो, जीवित न रहे। सेवकों आगे तब कहा, मैं खाली कछु न खबर। अब अपने सेवकों को, अपने शिष्यों के सामने कहते हैं कि देखो, आज दिन तक मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया, मेरे पास जितना कुछ था वो सब कुछ दिया, परंतु आज श्री जी के चरणों में बैठ करके मैंने जो लिया वो मेरे पास नहीं था। यदि अब तुम भी लेना चाहते हो तो इनके मुखारबिंद से जो कुछ भी है ले लो। मुझे जितना था इस दुनिया का था, इससे परे का मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली कछु न खबर। तब श्री जी सराहिया, श्यावास चिंतामण पाईते निस्वत ए सुकन मोमिन। श्री जी कहते कि चिंतामणि शाबाश, तुम्हारा जैसा ही व्यक्ति चाहिए परम पद को प्राप्त करने के लिए। तुम्हें शाबाश देता हूं, तुमने मुझे बहुत परिश्रम नहीं कराया, तुमने बहुत जल्दी अपनी निस्बत को जान लिया, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर परब्रह्म की आत्मा होने का तुमने सबूत पेश किया है। ये लक्षण तुम्हारे अंदर दिखाई दिए। कया श्री तारतमीन को सबों सेवकों समेत बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। चिंतामणि जी ने ये नहीं सोचा कि मेरे 1000 शिष्य हैं, मेरी गादी है, ये शिष्य मुझे कहेंगे कि आपने उनके चरणों में जाकर के अपना शीश झुका दिया। चिंतामणि जी को चिंता नहीं है। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति का सबसे पहला कारण क्या है? ज्ञान का सर्वप्रथम क्रिया क्या है? आत्म कल्याण। यदि कोई साधु बनता है, संत बनता है, किसी गुरु का शिष्य बनता है, या किसी आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके वो मार्गदर्शन करता है या चलता है,
और उसको कोई आदर्श पुरुष मान करके उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग लग जाते हैं, वो उनका विषय है। आपका विषय क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण। चिंतामणि जी कहते हैं कि सर्वप्रथम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने का मेरा पहला मकसद है मेरी आत्मा की मुक्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। इसीलिए मेरे पास जो नहीं था मुझे मिला, मैंने ग्रहण किया। तुम भी चाहते हो ग्रहण कर लो, नहीं चाहते हो जहां हो वहां रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरी अंतरात्मा ने जो कहा, जो स्वीकार किया, वो श्री जी का ज्ञान हमने स्वीकार कर लिया। अब श्री जी कहते हैं कि शाबाश चिंतामणि, तारतम लेने को राजी हो गए। कहा श्री तारतम, इनको बीतक में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता फूका तारतम। कान में फूकने की परंपरा है ना, कान में फूका क्यों जाता है? कि कोई ना सुने, इसीलिए ना। भाई ऐसा कौन सा ज्ञान सुना रहे हो जो कोई सुन ही ना सके, जिसके कल्याण के प्रयोजन से आप जिस जीव के कान में सुना रहे हो, जिस आत्मा के कान में सुना रहे हो, वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके सुनने पर किसी का बुरा हो सकता है? वेद के मंत्र से बढ़ करके, तारतम वाणी के चौपाइयों से बढ़ करके और कौन सा ऐसा ज्ञान है? क्या वेद के मंत्रों को पढ़ना वर्जित है? तारतम वाणी की चौपाइयों को पढ़ना और सुनना वर्जित है, मना है। यदि जिस चीज को कहना और सुनना ही वर्जित है, तो ऐसा ज्ञान लेकर के अपने आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे? भाई उस चीज को नहीं बोलना चाहिए जो किसी के लिए मंगलकारी न हो, अपने लिए मंगलकारी न हो, सभ्य न हो। ऐसे शब्द मत बोलिए, सुनाइए नहीं। परमात्मा का नाम लेने में, अध्यात्म का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने में और कराने में, इसमें उपकारी होता है, किसी का अपकार नहीं होता। इसीलिए इसमें कोई अपराध नहीं लगता है। ये तो कुछ ऐसे लोगों ने ये परंपरा बना दिया गया, जैसे कि शूद्र जाति को ऊंचा ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, स्त्रियों को वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, या शूद्रों को ये ऐसी वाणी, ऐसा ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है? शूद्र किस तत्व का बना हुआ है? शूद्र व्यक्ति का कार्य का नाम है। यदि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो करके आपके पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, आप देश की सेवा नहीं कर सकते, आप खेती नहीं कर सकते और किसी की सेवा नहीं कर सकते, तो आप शूद्र ही है। और शूद्र के घर पैदा हो करके भी यदि आप अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं, अध्यात्म से स्वयं रिझ जाते हैं, औरों को रिझा सकते हैं, यदि औरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आप शूद्र नहीं हैं, आप ब्राह्मण हैं। देश धर्म की रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप वैश्य हैं। यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इन चारों की, तीनों की सेवा करते हैं, तो आप शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म के समय में हर इंसान शूद्र होता है। संस्कारात् द्विज उच्चते, संस्कार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष इत्यादि सब ये होते हैं। वेद पठति भवेत् पंडित ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो वेद को पढ़ता है वो पंडित बनता है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण बनता है। इसीलिए ज्ञान को सुनने का अधिकार यदि किसी के अंदर आत्मा तत्व है, जीव है, चेतना है, तो उसके अंदर है, वो ले सकता है और वो दे सकता है। ये वेद का आज्ञा है, परमात्मा ईश्वर की आज्ञा है। तारतम सुनाया गया, जहां भी जिसने भी तारतम लिया वहां कहा तारतम ही लिखा हुआ मिलेगा आपको बीतक में। कया श्री तारतम सब सेवकों समेत परहेज कराया, 4 बात का एक कबूल कर दिल में ले। 4 वस्तु का परहेज कराया तारतम लेते समय। ध्यान देकर के सुनिए। 1 हराम कया मांस को, किसी की हत्या किए बिना मांस नहीं होता। हत्या करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता, उसके हृदय में प्रेम का अंकुर नहीं फूट सकता। 2 शराब, शराब में कोई हिंसा नहीं है, कोई हत्या नहीं है, लेकिन जो शराब पीने वाला व्यक्ति है हिंसा और हत्या से कभी वंचित नहीं रह सकता, इसीलिए वो भी पापी बन सकता है, इसलिए ये भी वर्जित है। 3 औरत बिरानी तजई,
पर स्त्री को अपनी माता और बहन के अतिरिक्त अन्य किसी दृष्टि से देखता है और उनके भी मन में किसी भी प्रकार के गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो व्यक्ति अध्यात्म का सफल व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। इसीलिए इन तीनों चीजों का परहेज करना चाहिए। सो पावे हयाती आव, उसके बाद ही आपको प्राप्त हुआ ज्ञान, प्राप्त किया हुआ ज्ञान आपको फल दे सकता है। ये उपदेश दिया। चोरी और झूठ बोलना इनका छुड़ाया, उदक पानी ग्रहण कराया, संकल्प कराया कि आज के बाद मैं ये सब काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। चोरी करने वाला व्यक्ति हमेशा उसके हृदय साफ नहीं होता, पारदर्शी नहीं होता। अपना हृदय कभी गुरु को नहीं दे सकता, परमात्मा को नहीं दे सकता, क्योंकि चोरी की भावना है, हमेशा छिप करके रहता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति शब्दों से चोरी करता है। चोरी करना और झूठ बोलना एक समान है। अब हम कबहू न करें, हम पाया बेशक हक। इस समय बहुत सारे सुंदर साथ की यहाँ पर तारतम अन्य लोग भी लेते हैं, सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत चतुरा एक पोहकरण ये तारतम प्राप्त करते हैं श्री जी से, और नित्य प्रति दूध लाने की सेवा करते हैं। अपने घर से 250 ग्राम दूध लेकर के छोटी सी एक कमंडल में प्रत्येक दिन श्री जी की सेवा करते हैं। भाई जिनके पास कुछ नहीं है, एक पौवा दूध का ला करके भी सेवा हो सकती है। सेवा धन वाला नहीं करता, सेवा मन वाला कर सकता है। समर्पण करने वाला व्यक्ति सेवा कर सकता है। यदि आपके हृदय में ईमान नहीं है और प्रेम नहीं है स्वरूप से, तो की हुई सेवा पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होगा। हाँ, फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए और सेवा करके जिस अवस्था को प्राप्त हो जाना चाहिए, शायद न हो पाए। सबसे बड़ा धन है ईमान, सबसे बड़ा धन है प्रेम। जब ये चतुरा पोहकरण तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये अपने मालिक के घर चले जाते हैं। ये एक सेवा करने वाले होते हैं। लक्ष्मण सेठ नाम के एक सेठ जी थे ठट्ठा नगर में। उनके बखार में यानी गोदाम में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं। और लक्ष्मण सेठ भागवत के प्रकांड विद्वान थे। ये हमेशा भागवत की कथा सुनाया करते थे। अखंड ब्रजराज की बात करते थे तो चतुरा पोकरण कहते हैं कि आपको अखंड ब्रजराज कब दिखेगा, कहाँ पर है? कहते कि अखंड में है। कब दिखेगा? जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तो दिख जाएगा। तो कहते हैं कि ये अखंड ब्रजराज कहाँ है? आप स्वयं कहते हो कि महाप्रलय में तो ये सारा कालमय का ब्रह्मांड समाप्त तो हो जाएगा, उसके बाद में न हम बचेंगे न ब्रह्मांड बचेगा, तो कौन किसका और कहाँ पर इसका दर्शन होगा? तो इतनी बात जैसे ही कह दी, लक्ष्मण सेठ चौंक गए। अरे चतुरा, तू मेरे बाग में काम करता है, हमारी दुकान में काम करता है, लेकिन ऐसी ऊंची बात तुम्हें किस महापुरुष ने सुनाया? ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व तुझे कहां मिला? बड़े जो समझदार लोग होते हैं ना, जहां अपने से ऊंची बात जान जाते हैं, समझ में आ जाती है, समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य इंसान की बस की बात नहीं है। चतुरा पोकरण उनको कह देते हैं कि इस नगर में एक संत आए हैं, मैं उनके पास जाता हूं, चर्चा सुनता हूं। तो कहते हैं कि मुझे भी ले जाने की अनुमति मांग के आओ, मैं भी उनके चरणों का दर्शन करने चाहता हूं, उनके पास जाना चाहता हूं। अध्यात्म का सर्वोपरि कार्य, विद्या का सर्वोपरि कार्य है सा विद्या या विमुक्ति। विद्या उसको कहते हैं जो मुक्त कर दे। तो वास्तव में जो विद्यार्थी है, जो उस विद्या को अर्जन करने वाला है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, जिस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है या करना चाहता हूं, वो मेरी मुक्ति का विषय है। और वो व्यक्ति ज्ञान कहीं से भी लेने के लिए हर समय राजी रहता है, क्योंकि वो उसका लक्ष्य है। लक्ष्मण सेठ कहते हैं मुझे वहां लेकर के चलो, पूछ करके आता हूं, तभी लेकर के जाऊंगा। श्री जी के पास जा करके चतुरा पोकरण पूछते हैं कि एक लक्ष्मण सेठ हैं, वो आपके चरणों में आने की इच्छा करते हैं। तो कहते हैं ले आइए, कोई बात नहीं।
कुछ लोगों ने मना किया, नहीं वो बड़े अभिमानी है, बड़ा सेठ है, धन्याढ़ सेठ है, वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है। भाई सब अपने पराये तो सबके होते हैं, कोई अपने होते हैं, कोई। तो लालदास जी ने किसी के गुण गाए, किसी के अवगुण गाए। श्री जी कहते हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जो अपना कार्य करना है वो मेरा कार्य है। ठीक है, आप किसी को अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सूरज उगता है, सबके लिए उगता है। ये भारत नहीं देखता, पाकिस्तान नहीं देखता, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं देखता, जल है, थल है, आसमान है, जंगल है, ये नहीं देखता। अपना काम है प्रकाश फैलाना, सबको ताप देना। नदी बहती है, ये नहीं देखती कि ये मुसलमानों का गांव है, हिंदुओं का गांव है। कोई आकर के कपड़े धो रहा है, कोई गंगा जल ले जा करके अपने को शुद्ध पवित्र कर रहा है। मेरा काम है बहना, गुरु का काम है शिक्षा देना। जिस तरह से नदी बहती है, जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित करता है, गुरु के चरणों में आने वाले कोई चोर बनते हैं, कोई चंडाल बनते हैं, कोई विद्वान बनते हैं, कोई गुरु के भी गुरु बन जाते हैं। बताओ, मेरा कार्य है आध्यात्मिक ज्ञान को सुनाना। उनको बुला करके ले आई है। दूसरे दिन लालदास जी, अब जिनका नाम लालदास जी पड़ता है, वो श्री जी के चरणों में जाते हैं, उनकी जागनी होती है। और लालदास जी आसवाई सखी और इंद्रावती सखी के अंदर धामधनी का विराजमान हो करके धामधनी के रूप में हक की सूरत श्री प्रहलाद जी से मिलन होता है लालदास जी का। ये प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज सब मिल करके यहाँ चौपाई को दोहराएं, क्योंकि समय आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्षमा करना। सभी मिल करके चौपाई को आवृत्त करेंगे। श्री महामति कहे साथ जी, ए ठठे की बीतक, ए मेहर सइयों पर करी, साहिब सुभानल हक, साहिब सुभानल हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।